पहली पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है आनंद रति शेयर्स की, जिसका जो क्वार्टर सेकंड का प्रॉफिट है वो 31% से राइज हुआ है। यानी वो शेयर ने 13% के आसपास की रैली ऑलरेडी मार दी है। उनका जो प्रॉफिट है जो 100 करोड़ के आसपास का हुआ है, यानी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। चलिए अब इसके चार्ट की तरफ नज़र डालते हैं। बेसिकली एक आनंद रति का चार्ट है, आप वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे होंगे तो एक पॉजिटिव नोट पे चल रहा है। यानी यहाँ से हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इसका, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉजिटिव नोट पे ही है। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो जस्ट अभी इसने एक सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पर। इसमें आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन क्रिएट करना है कर सकते हो। यहाँ पे है, यहाँ पे इसके नीचे इसका स्टॉप लॉस होगा और 1:2 के साथ आप जा सकते हो। 1:2 होता है यहाँ तक, तो अप्रोक्सीमेटली इसका 760 पॉइंट अप टारगेट हो सकता है। वर्कफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए इन्फोसिस ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट जीता हुआ है जो कि वर्थ है 14,000 करोड़ का। मतलब इन्फोसिस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी ये पॉजिटिव न्यूज़ के साथ चार्ट क्या कहता है वो देख लेते हैं। ये इन्फोसिस का चार्ट है। करंटली आप देख पा रहे होंगे वीकली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग डेज के नीचे चल रहा है और थोड़ा कंसोलिडेट जोन में भी है यहाँ से। और अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो फिर भी ये 200 डे मूविंग डेज के नीचे ही है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। न्यूज़ तो पॉजिटिव है बट 200 मूविंग डेज के नीचे चल रहा है, इसके कारण आई सजेस्ट आप इसको अवॉइड करके चल सकते हो अभी के लिए। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग डेज के ऊपर चले जाता है तो आप एक लॉन्ग साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, बट अभी के लिए इसको आप अवॉइड करिए। थर्ड न्यूज़ एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का है। उनको भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 576 करोड़ का सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन में। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके साथ चलो चार्ट में देख ले। एफकॉन इंडिया तो जस्ट अभी ही लिस्ट हुआ था 4 नवंबर 2024 को। अभी ये चल रहा है 454 रुपीज़ पे। ये भी वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पॉजिटिव नोट पे ही है यहाँ से। और इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो 200 मूविंग डेज के सपोर्ट लेने वाला है। अगर आज का कैंडल इसको पॉजिटिव में क्लोज करता है, यानी इसको पूरा कवर कर देता है, एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, तो आप इसमें पोजीशन एक क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग साइड के लिए। यहाँ क्या आपका पोजीशन होगा, यहाँ कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और इसके साथ भी आप 1:2 का टारगेट रख सकते हो। तो तकरीबन ये इसके आसपास आपका टारगेट हो सकता है। आप देख सकते हो, चाहिए तो 528 रुपीज़ के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। तो फोर्थ न्यूज़ यहाँ पर आ रही है, BSNL के सक्सेसफुल 4G रोल आउट के बाद अभी TCS प्लान कर रहा है कि उसको 5G में लेके आए, क्योंकि जो ग्लोबली टेलीकॉम सेक्टर है वो इंडिया में इंटरेस्ट शो कर रहा है। चलिए अब इसके चार्ट की तरफ नज़र डालता है। TCS की हम अगर बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में ये 200 मूविंग डेज के नीचे चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ये नीचे ही चल रहा है, तो ये स्टॉक को भी आप अवॉइड करते हैं। GlaxoSmithKline के नासिक मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट है उनको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिला हुआ है BSI AMR का एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए। ये इंडिया की एक फर्स्ट ऐसी कंपनी बनी जिनको ये प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सकते हो। लास्ट फाइनल चार्ट की तरफ हम चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में ये एक अप ट्रेंड में है और इसका न्यूज़ भी थोड़ा पॉजिटिव है, बट आई सजेस्ट आपको थोड़ा रुकना चाहिए। और डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और 200 मूविंग डेज के नीचे आ गया है। नीचे आया है मतलब यानी कि यहाँ से आप थोड़ा नीचे जा सकते हो, और नीचे अगर आता है तो ये ट्रेंड सपोर्ट पे अगर सपोर्ट लेता है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव पैटर्न बनाता है जैसे कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न या फिर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, तो यहाँ से आप आपका लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। चाहिए तो मैं एक बता देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। इसका स्टॉप लॉस होगा स्विंग हाई के नीचे, स्विंग लो के नीचे, आई एम सॉरी, एंड इसका टारगेट होगा 200 मूविंग डेज का रेजिस्टेंस। 14% के आसपास का मूव आपको मिल सकता है।